अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत पेश कर रहा हूँ, और आज जो हकायत लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ उसका उन्वान है बुढ़ापे का सदमा। फरमाते हैं कि जब खुसरो बादशाह ने अपने अहलकार शाहपुर को बुढ़ापे की हालत में माजूल कर दिया, तो उसने ये हकायत बादशाह को लिख कर भेजी। ए बादशाह सलामत, अगर मैं किसी काम का नहीं रहा तो खुदा करे तू नकम्मा ना हो। जब मैंने अपनी जवानी तेरी खिदमत की नजर कर दी है, तो अब बुढ़ापे में मुझे क्यों धिक्कारता है। फितनाबाज मुसाफिर को मुल्क से निकाल देना ही काफी सजा है। इससे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं, ये उसकी बुरी आदत ही उसका काफी दुश्मन है। और अगर वो तेरे मुल्क का रहने वाला है, और उसको दूसरे मुल्क में बेचकर अपने मुल्क को बदनाम न कर, कि वो कहें इस मुल्क के तमाम लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि वहां के लोग बददुआ करेंगे, ये मुसीबत हमारे सर डाल दी। जिम्मेदारी का बोझ डालने के लिए मुफलस की बजाय खुशहाल शख्स ढूंढ, क्योंकि मुफलस तो पहले अपना पेट भरेगा, और जब पकड़ा जाएगा तो वो सवा रोने के कुछ ना करेगा। अगर बड़ा अफसर भी बददयाती में उतर आए तो उस पे किसी छोटे को निगरानी सौंप दे, और अगर वो दोनों आपस में साजबाज कर लें तो दोनों को फारग कर दे। खजांची खौफ खुदा रखने वाला रख, ना वो के जो सिर्फ तुझसे डरे। ऐसे लोग तलाशे बसियार के बाद तुझे 1% भी नहीं मिलेंगे। वो पुराने हम महकमा और हम ओहदा शख्स जो एक जगह मुतय्यन न करवा न करा, हो सकता है एक चोर बन जाए और दूसरा उसका मुहाफिज। और जब चोर आपस में एक दूसरे से डरेंगे तो काफिले को कोई खतरा नहीं। जिसको तूने नौकरी से निकाल दिया है, कुछ अर्सा बाद उसकी गलती माफ कर दे, क्योंकि उम्मीदवार की हाजत पूरी कर देना हजारों कैदियों की रिहाई से बेहतर है। पढ़े लिखों को काम सौंप, ताकि तेरा मकसद हासिल हो। इंसाफ पसंद बादशाह अपने कारिंदों पे ऐसे ही गुस्सा करते हैं जैसे बाप बेटे पर। कभी इसको मार भी लेता है ताकि इस्लाह हो, और कभी उसके आंसू भी खुद ही साफ करता है। और अगर तू सिर्फ नरमी ही करेगा तो दुश्मन दलेर हो जाएगा, और अगर सख्ती सख्ती करेगा तो हर कोई तुझ पे शेर हो जाएगा। बेगुनाहों को भी सजा का खतरा पैदा हो जाएगा। सख्ती और नरमी दोनों जरूरी हैं। जैसे जरा ऑपरेशन भी करता है, मरहम भी रखता है। सही और बहादुर बन। जब अल्लाह तुझ पर मेहरबान है तो तू उसके बंदू पर मेहरबान हो जा। अगर तुझे पहले बादशाह याद आए तो अपने आप को उन पर क्यास कर ले कि वो नहीं रहे, तू भी नहीं रहेगा। दुनिया फानी है, सिर्फ नेक नामी ही बाकी रहती है। वो शख्स का नाम हमेशा जिंदा रहता है जो लोगों के लिए रिफाई अदारे, पुलें, सड़कें, सराय वगैरह बनाकर मरे। जो कोई अपनी अच्छी यादगार न छोड़ गया, उसके वजूद का दरख्त बराबर न हुआ। ऐसे के लिए कोई दुआ भी नहीं करता। लिहाजा नेक नामी चाहता है तो अपने बड़ों की अच्छी आदत अपना। यही हुकूमत और खुशियां उनके पास भी थी, आखिर चले गए और सब कुछ छोड़ गए। कोई दुनिया से नेक नामी ले गया और कोई रस्म बद छोड़ गया। किसी की चुगली खुश होकर न सुन, और अगर सुन ले तो उसकी तहकीक कर, कसूरवार की माफी कबूल कर ले, क्योंकि उसको पहले ही खता पर ही सजा देना और ऐसी सजा के कत्ल ही कर देना इंसाफ नहीं। हाँ, अगर एक बार उसकी नसीहत की और उसने न सुनी तो फिर बहरहाल सजा देने में काफी सोचो विचार से काम ले, क्योंकि बदख्शां अफगानिस्तान और रूस की सरहद पर एक शहर है जहाँ के लाहौर बहुत मशहूर है। क्योंकि बदख्शां का लाल तोड़ देना तो आसान है, और वो अगर टूट गया तो वो दोबारा पहले की तरह नहीं बढ़ सकेगा। यह वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो इस हकायत से, बयान करने से दीगर दीगर बेशुमार नसीहतों के अलावा ये मकसद भी है कि जो शख्स तेरी खिदमत करते करते बूढ़ा हो गया हो, उसको सिर्फ इस वजह से कि बूढ़ा हो गया मजूर कर देना, फिर उसकी कोई खबर खीरी न करना मुरव्वत के खिलाफ है। अगर उसको मजूर करना जरूरी हो गया है तो उसकी पेंशन मुकर्रर कर दे, ताकि बुढ़ापे की हालत में बेरोजगारी का शिकार होकर दर दर की भीख ना मांगता फिरे। अब तो हालत ये है कि जिसकी चंद महीनों के लिए छोटी सी भी वजारत मिल जाए तो वो थोड़े से वक्त में दूसरों के लिए कुछ ना करे या ना करे, बहरहाल अपने लिए इतना कुछ कर जाता है कि नस्लों से भी खत्म नहीं होता।
اس لیے تو کروڑوں کا خرچہ کر کے الیکشن جیتتے ہیں، اور جب کامیاب ہو کر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پہلے حکومت کو چور ڈاکو بھی کہتے رہتے ہیں، اور خود چوری ڈاکہ کا مقدس پیشہ اپنائے بھی رکھتے ہیں۔ پہلو نے اپنے سے پہلے والوں کو چور کہا، اور بعد والوں نے ان کو چور کہا۔ چور بچائے شور، دونوں ہی سچے ہو، اور تم دونوں کو ہی چوروں ڈاکوؤں والی سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے تو اسلام کے نفاذ کے لیے دونوں ہی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تاکہ اسلام آ گیا تو ہم سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ہمیں چوروں کی ڈاکوؤں کی سزا ملے گی۔ شرم سے گڑ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ باب سعدی نے پتہ نہیں کسی اچھے وقت کی بات کی ہے کہ وزیر بوڑھا ہو کر بھی بیچارہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، اور وہ ہمارے وزراء سے گر سیکھ لیتا تاکہ بڑھاپے میں اس ذلت سے تو بچ جاتا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔